नमस्ते। स्वागत है आपका RBYT में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ राइटिंग मटेरियल्स लो ताकि आप साइड बाय साइड नोट्स लिख सको। तो बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। वेलकम। आज हम लोग सीखने वाले हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले न्यूमरल सिस्टम्स क्या होते हैं? न्यूमरल सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स by a finite set of distinct graphic symbols or signs. The same number can be represented differently in different numeral systems. जैसे कि डेसिमल न्यूमरल सिस्टम में 21 is the same as 25 in octal system, which is the same as 15 in hexadecimal system. अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, बट ट्रस्ट मी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये स्टेटमेंट जो है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दो तरीके के नंबर सिस्टम्स होते हैं। एक होते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स और दूसरे होते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम्स। तो सबसे पहले नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स। अभी इसमें अ सिंबल कैरीज द सेम वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन। एग्जाम्पल रोमन नंबर सिस्टम एंड ग्रीक नंबर सिस्टम। अभी मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रोमन नंबर 12 में ये जो x है ये 10 डिनोट करता है, राइट? और ये जो सिंगल लाइंस है ये ईच वन वैल्यू डिनोट करता है। अगर मैं इन दोनों लाइंस का पोजीशन अगर मैं एक्सचेंज करूं तो भी इन लाइंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अभी अभी हम देखते हैं डिजिटल नंबर सिस्टम्स, कौन कौन से डिजिटल नंबर सिस्टम्स होते हैं। अभी हम चार तरीके के डिजिटल नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। जैसे कि हमने पहले देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स होते हैं 0 to 9। और अम, यहाँ पर ये पोजिशनल नंबर सिस्टम फॉलो करता है, जो कि जिसमें पोजिशन ऑफ द नंबर डिटरमाइंस इट्स वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर 1 represents 100, 2 represents 2 tens, 3 represents 3 ones और 3 units। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट दो पॉइंट्स है, ये वाला और ये वाला। इस नंबर में 123, 1 carries the most weight, hence it is referred to as the most significant digit, और 3 carries the least weight, hence it is referred to as the least significant digit। यहाँ पर ये जो 1 है इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर 3 का वैल्यू सबसे कम है, इसलिए हम 3 को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है 2512.1971। यहाँ पर 2 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2 का वैल्यू 2 × 10⁻³ है, इसलिए हम इसको MSD यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। वैसे ही यहाँ पर 1 का वैल्यू सबसे कम है, जो कि है 1 × 10⁻⁻⁴, इसलिए हम इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। अभी हम चलते हैं अगले नंबर सिस्टम पे, जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी क्यों अभी क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम इतना कन्वीनियंट नहीं है डिजिटल सिस्टम्स में यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसके लिए हमें ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो 10 अलग अलग वोल्टेजेस के साथ काम कर सकता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं यूजुअली। अभी इसमें सिर्फ दो ही सिंबल्स है, 0 और 1, इसलिए इसका बेस भी 2 है क्योंकि दो सिंबल्स है। और every binary digit has its own value expressed as a power of 2। तो जैसे कि हमने डेसिमल सिस्टम में देखा था कि यहाँ पर every digit is expressed as a power of 10, यानी कि 2 का वैल्यू है 2 × 10⁻³ यहाँ पर 5 का वैल्यू है 5 × 10⁻², 1 का वैल्यू है 10⁻1। वैसे ही यहाँ पर इस 1 का वैल्यू है 1 × 2⁻3, इसका वैल्यू है 0 × 2⁻4। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं। जैसे डेसिमल में मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, वैसे ही। तो 1 यहाँ पर
MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और ये वाले वन का वैल्यू सबसे कम है, इसलिए हम इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाएंगे। तो ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी हम चलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम नाम से ही हम जान सकते हैं कि इसका बेस 8 है और इसके सिंबल्स है 0 to 7। The places to the left of the octal point are positive powers of 8 and the places left are negative powers of 8। ठीक है, इसका वैल्यू हम 8 के पावर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेफ्ट के साइड पॉइंट के लेफ्ट पे साइड पे पॉजिटिव पावर्स होंगे और राइट साइड में नेगेटिव पावर्स होंगे, हम सबको ये पता है। ठीक है, ये हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये याद रखना, इसमें बेस 8 है, सिंबल 0 to 7 है। ठीक है, अभी हम चलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अभी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 16 होता है और इसके सिंबल्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, और ABCDEF। ये हो गई 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अलग अलग सिंबल्स, इसलिए बेस 16। और यहाँ पर हर एक डिजिट का वैल्यू 16 के पावर्स में एक्सप्रेस करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों नंबर सिस्टम्स। अभी हमने सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, और अभी हम पढ़ने वाले हैं नंबर कन्वर्जन्स, यानी कि एक नंबर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें फर्स्ट 16 टर्म्स नंबर्स का कन्वर्जन्स है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल से, डेसिमल से बाइनरी। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप ये टेबल को मेमोराइज करो, और अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर कन्वर्जन्स करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अम, आप ये मेमोराइज कर ही लोगे तब तक। तो हम पहले नंबर कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, जो कि है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये इसका पहला मेथड है। तो ये मेथड यूजफुल है स्मॉल नंबर्स के लिए where the powers of 2 have been memorized. Starting with the decimal number, obtain the largest power of 2 without exceeding the original number. Then subtract the obtained number from the original number. Repeat the process for the remainder and continue until the remainder is 0. Finally, add binary numbers obtained from the table. ठीक है, तो शायद से आपको ये समझ में नहीं आया होगा, बट ट्रस्ट मी, जैसे हम एग्जांपल्स करते जाएंगे आपको ये ये सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पहला एग्जांपल 44। तो स्टेप्स के अनुसार हम सबसे पहले क्या करेंगे, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 विदाउट एक्सीडिंग द ओरिजिनल नंबर। तो लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 क्या है जो 44 को एक्सीड नहीं करता, तो वो होगा 2 raised to 5, राइट, क्योंकि 2 raised to 5 है 32 और 2 raised to 6 है 64। तो 2 raised to 5 हम लेंगे, और 2 raised to 5 का यानी कि 32 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। अभी इसका बाइनरी इक्विवेलेंट टेबल में नहीं दिया है, बट मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि 2 के पावर्स का बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 32 होता है 2 raised to 5। तो हम क्या करेंगे, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम 5 जीरोस ऐड करेंगे। ठीक है, 5 जीरोस, और 5 + 1 यानी कि 6th पोजीशन पे हम 1 डालेंगे। तो ये हो गया 32 का बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी हम स्टेप्स के अनुसार क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल नंबर से। तो 44 - 32 हमें देता है 12। ठीक है, अभी हम सेम चीज कंटिन्यू करेंगे 12 के लिए। तो 2 का कौन सा पावर है जो 12 को एक्सीड नहीं करता, वो होगा 2 raised to 3, क्योंकि 2 raised to 3 है 8, राइट, और 2 raised to 4 होता है 16, तो 16 नहीं चलेगा, इसलिए हम 2 raised to 3 लेंगे। ठीक है, अभी 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, सेम सिंपल, हम क्या करेंगे, 3 जीरोस ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 raised to 3 8 होता है, तो 3 जीरोस, और 3 + 1th पोजीशन पे यानी 4th पोजीशन पे 1 डालेंगे।
तो 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1000। और हम अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 8 होता है 4। अभी 2 का कौन सा पावर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 2 रेज टू 2। 2 रेज टू 2 होता है 4। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट, तो हम 2 रेज टू 2 है इसलिए हम 2 जीरोस डालेंगे, और 2 प्लस 1 यानी कि थर्ड पोजीशन पे हम 1 डालेंगे। ठीक है, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें रिमाइंडर आएगा 0। तो हमें ये सारे स्टेप्स तब तक करना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, और हमें जो भी जिस नंबर से भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, और अभी हम ये सारे जो बाइनरी इक्विवेलेंट्स हैं इन सबको हम ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पर आएगा ये 0 0 1 1, फिर क्या आएगा 0 1, राइट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या तो ये हमारा आंसर आएगा। चेक करते हैं एक बार, 101100। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया बताना, जब भी ऐसे नंबर्स होंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स बना के उसका बेस लिखना है एज ए सबस्क्रिप्ट। तो ये हमारा डेसिमल नंबर है तो इसलिए हम ऐसे ब्रैकेट्स बना के सबस्क्रिप्ट में 10 लिखेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखा होगा, बट यहाँ पर मैं कर नहीं पाया इसलिए मैंने वो डाला नहीं। और यहाँ पर आंसर में भी आपको ब्रैकेट्स डाल के उसका बेस लिखना है। ठीक है, 2, यहाँ पर सेम ब्रैकेट्स, क्योंकि ये बाइनरी में है तो ब्रैकेट्स सबस्क्रिप्ट में 2। ठीक है, तो 44 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमें मिल गया 101100। अब हम निकालेंगे 150 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 2 का कौन सा पावर है जो 150 को एक्सीड ना करे, तो 2 रेज टू 6 होता है 64, 2 रेज टू 7 होता है 128। तो हम 2 रेज टू 7 लेंगे, 2 रेज टू 7 होता है 128। अभी 128 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 7 जीरोस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 प्लस 1 यानी कि 8th पोजीशन पे हम 1 डालेंगे। ठीक है, फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें आएगा 10 - 8, 2, 4 - 2, 22। ठीक है, अभी हम वापस सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। 2 रेज टू, यहाँ पर हम 4 लेंगे क्योंकि 2 रेज टू 4 16 है और 2 रेज टू 5 32 है, तो हमें 2 रेज टू 4 ही लेना पड़ेगा। 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, अभी 4 जीरोस। ठीक है, 4 जीरोस और 4 प्लस 1 यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे हम 1 डालेंगे। ठीक है, तो 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 10,000। तो वैसे इसको हम 10,000 नहीं बोलेंगे, इसको हम 100,000 बोलेंगे क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। ठीक है, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें आएगा यहाँ पर 6। वापस सेम स्टेप्स, हम लेंगे 2 रेज टू 2 यहाँ पर। ठीक है, उसका आंसर आएगा हमें 4। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमने पिछले एग्जाम्पल में ही देखा था 100 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, फिर 2 रेज टू 1 होता है 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। और हाँ, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 10 होता है। ठीक है, क्योंकि 1 0 और 1 प्लस 1 यानी कि सेकंड पोजीशन पे 1 डालेंगे। अभी हम इन सारे बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे, हमें आएगा यहाँ पर 0 1 1, फिर 0। ठीक है, फिर 1, फिर 0 0 1, 0, उप्स, 0 1। चेक करते हैं एक बार आंसर, और हाँ, ब्रैकेट्स और सबस्क्रिप्ट में उसका बेस सेम, ब्रैकेट्स और सबस्क्रिप्ट में उसका बेस। ठीक है, 100 10 1 ठीक है, अगेन यहाँ पर ब्रैकेट्स और बेस। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पहले मेथड से। ठीक है, अब हम जाएंगे
सेकेंड मेथड की तरफ। अभी इस मेथड को रिपीटेड डिवीजन मेथड बोलते हैं। इसमें you have to successively divide the number by 2 and record its remainders. The final binary result obtained by assembling all the remainders with the last remainder being the most significant bit. ठीक है, लास्ट रिमाइंडर विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये दोनों क्या है, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये कन्वर्जन्स में बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। हम सेम एग्जाम्पल्स लेंगे 44 और 150। तो पहला एग्जाम्पल, हम 44 को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम पहले 2 से डिवाइड किया, हमें आएगा 22 और हमें रिमाइंडर रिकॉर्ड करते जाना है। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 है। ठीक है, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आएगा 11। यहाँ पर वापस से रिमाइंडर 0 है। अभी हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे और हमें क्या आएगा, हमें 5 आएगा और रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, राइट, क्योंकि 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 1 इज 11। ठीक है, उसके बाद वापस 2 से डिवाइड करेंगे, हमें यहाँ पर 2 आएगा विथ रिमाइंडर 1। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आएगा 1 विथ रिमाइंडर 0 और वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आएगा 0 रिमाइंडर 1। ठीक है, हम ऐसे करते जाएंगे जब तक 0 नहीं आता। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फाइनल बाइनरी रिजल्ट obtained by assembling all the remainders with the last remainder being the most significant bit। ठीक है, तो लास्ट रिमाइंडर विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमारा लास्ट रिमाइंडर क्या आएगा, क्या क्या है यहाँ पर, 1 आया, राइट, तो 1 हमारा यहाँ पर रहेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम हमारा आंसर क्या होगा, 1 0 1 1 0 0 और ब्रैकेट्स सबस्क्रिप्ट 2। चेक करते हैं, उप्स यहाँ पर आंसर नहीं लिखा मैंने, प्रीवियस इससे चेक करते हैं आंसर, 101100। क्या यही आंसर आया हमें, 101100? यस। तो ये ऐसे करना है हमें, ये मेथड ज़्यादा इजी है बड़े नंबर्स के लिए, जहाँ पर हमें 2 के बड़े बड़े पावर्स हमें याद नहीं है, उनके लिए ये मेथड ज़्यादा इजी है। ठीक है, अभी हम सेम चीज़ 150 के लिए करेंगे। 150 को रिपीटेडली डिवाइड 2 से करेंगे, 2 यहाँ पर हो गया 75, रिमाइंडर क्या आएगा 0। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 38, राइट, नहीं 36, नहीं सॉरी 37 और रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आएगा 18 और रिमाइंडर 1 आएगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आएगा 9, रिमाइंडर 0 आएगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आएगा 4, रिमाइंडर 1 आएगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, हमें 2 आएगा, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, रिमाइंडर 0 और वापस 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 0 और रिमाइंडर 1। अभी ये 1 ये 1 हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 0 0 1 0 1 1 0। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में 2 डालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चेक करते हैं एक बार आंसर, 100 10 1 1 0। क्या ये आंसर आया, 100 10 1 0। यस, तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स। ठीक है, अभी हम जाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पर to convert a decimal fraction into binary, successively multiply the decimal fraction by the base 2 and collect all numbers to the left of the decimal point reading down। अभी हमें ये डेसिमल फ्रैक्शंस है। डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब क्या, जैसे हम सब जानते हैं कि सपोज एक नंबर है 25.12,
तो इस डेसिमल का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.12। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम अभी वो देखने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल 0.375। हम अभी इस नंबर को रिपीटेडली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0.375 इंटू 2 क्या आएगा यहाँ पर? 10, 14, 15, 6, 7। ठीक है, 0.750। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके इंटीजर इंटीजर पार्ट को हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। इसका 0.750 का इंटीजर पार्ट क्या है? 0। ठीक है, अभी हम वापस से इस फ्रैक्शनल पार्ट को, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को हम लेंगे 0.750 और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमें क्या आएगा? ये हो गया 10, 14, 15, 1.50। ठीक है, अभी इसका इंटीजर पार्ट क्या हो गया? इसका इंटीजर पार्ट 1 हो गया, राइट? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट होता है, तो इसका इंटीजर पार्ट 1, ये रिकॉर्ड करेंगे। और अभी 1.50 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1.50 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.50। ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आएगा 1.00। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है? 1। अभी क्योंकि यहाँ पर कोई डेसिमल फ्रैक्शन बचा नहीं है, तो हम वापस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहीं पर रुकेंगे। और यहाँ पर मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा? ये वाला जो लेटेस्ट हमने रिकॉर्ड किया, ये 1 इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.011। ठीक है, ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, करेक्ट आया। यहाँ पर ब्रैकेट्स और उसका बेस नीचे सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस का बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी हम 0.45 देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेम स्टेप्स। 0.45 इंटू 2 क्या आता है? 0.90। इसका इंटीजर पार्ट रिकॉर्ड करेंगे 0, फ्रैक्शन पार्ट लेंगे 0.90, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्या आएगा? 1.8, राइट? इंटीजर पार्ट रिकॉर्ड करेंगे 1, फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे 0.8 इंटू 2 क्या आएगा? 1.6। इंटीजर पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे 0.6 इंटू 2 क्या आएगा? 1.2। इंटीजर पार्ट लेंगे 1, फ्रैक्शनल पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंटीजर पार्ट लेंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, इंटीजर पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे 0.2 इंटू 2 आएगा 0.4। इंटीजर पार्ट 0, फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 इंटू 2 0.8। इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 इंटू 2 1.6। इंटीजर पार्ट 1। ओके, अभी आप शायद से आपने नोटिस किया होगा कि हमें वापस से 0.8 आया है यहाँ पर, राइट? यहाँ पर भी 0.8 आया था। और अगर हम यहाँ से 0.8 से कंटिन्यू करेंगे तो हमें सेम 0.6, 0.2, 0.4 ही मिलेगा और फिर वापस से 0.8 ही मिलेगा। इसलिए हम 0.8 पर ही स्टॉप करेंगे। ये हमारा लास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, नहीं तो वापस से सेम सीक्वेंस हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो यहीं पर रुकेंगे। ये 1 होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, हम रिकॉर्ड करेंगे 0 पॉइंट यहाँ से ऊपर से 0 1 1 1 0 0 1 ब्रैकेट्स और बेस 2। चेक करते हैं एक बार।
0.0111001। यप, करेक्ट आया है। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी। ठीक है, अभी ये मैंने एक एग्जांपल दिया है 28.25, ये आप खुद से करोगे। इसमें मैं बस ये आपको स्टेप्स बताऊंगा कि पहले आप 28 का करोगे, जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था, पहले वो करोगे। उसके बाद आप 0.25 का करोगे, और फिर उन दोनों जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट्स आए इन दोनों के, उन दोनों को आप ऐड करोगे। ठीक है, तो ये बस स्टेप्स है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अभी हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी किया, अभी हम बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं। एनी बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू इट्स decimal equivalent simply by summing together the weights of the various positions in the binary number which contain a 1। ठीक है, तो ये आपको शायद से समझ में नहीं आया होगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हम हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के वेट्स है, आपको याद होगा कि ये जो सारे सिस्टम्स है ये पोजीशन नंबर सिस्टम्स है, यानी कि इनका पोजीशन, इनका वेट डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू उनका वेट या उनका वैल्यू हम उनको ऐड करेंगे, और वैसे हमें डेसिमल मिल उसका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो पहले हम करेंगे 101011 का। तो सबसे एल एस बी से स्टार्ट करते हैं। तो 1 इंटू, ये बाइनरी है तो इसका वेट हम 2 के पावर्स में डिनोट करते हैं। तो ये क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका ये होगा 2 रेज टू 0 के बराबर। ठीक है, तो 1 इंटू 2 रेज टू 0 प्लस, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है 1, तो 1 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा 2 रेज टू 1। नेक्स्ट क्या है 0। अभी आप लिख सकते हो 0 इंटू 2 रेज टू 2, बट मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो हम उसके नेक्स्ट क्या लेंगे, ये 1, 1 इंटू 2 रेज टू, ये 2 था तो ये अभी 3 होगा। ठीक है, फिर से ऐड करेंगे, ये 0 है तो मैं इसको नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली इसको लूंगा। 1 इंटू 2 रेज टू क्या होगा, ये 4 था तो ये होगा 5। अभी इन सबको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 2 रेज टू 0 क्या है, 2 रेज टू 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू 1 क्या होगा 2, प्लस 1 इंटू 2 रेज टू 3 क्या होगा 8, प्लस 1 इंटू 2 रेज टू 5 क्या होगा 32। ठीक है, तो 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2 42, 42 प्लस 1 43। तो इसका आंसर हमें आएगा 43 डेसिमल। अभी क्योंकि डेसिमल है इसलिए हम इसका बेस क्या लिखेंगे 10, ब्रैकेट्स डाल के बेस 10 लिखेंगे। वैसे ही आपको क्वेश्चन में भी आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स आएगा और इसका बेस 2 यहाँ पर ऐसा आएगा। ठीक है, आंसर चेक करते करेक्ट आया है क्या। अच्छा, आंसर दिया नहीं है मैंने, ठीक है, बट या यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिया है मैंने, आंसर 43 है तो करेक्ट आया। नेक्स्ट हम जाएंगे, हाँ, बाइनरी फ्रैक्शंस टू डेसिमल। सेम सेम मेथड है, कोई अलग मेथड नहीं है, सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 0 इंटू 2 रेज टू 0 होता है तो हम ये इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, 1 इंटू 2 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू, ये क्या होगा 2, प्लस, अभी हम डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए सेम, बाइनरी फ्रैक्शंस के लिए सेम करेंगे। अभी यहाँ पर अगर 1, यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू 2 रेज टू -1, पर मैं वो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 2 रेज टू, अभी ये 0 हम का क्या था 2 रेज टू -1, तो इसका क्या होगा 2 रेज टू -2। ठीक है, 2 रेज टू -2 प्लस इस 1 का क्या होगा 1 इंटू 2 रेज टू -3। ठीक है, अभी इस 0 को नहीं लूंगा मैं, उसके नेक्स्ट क्या है 1 इंटू 2 रेज टू -5, क्योंकि हमने यहाँ पर एक 0 को स्किप किया तो -5। अभी हम इन सबको ऐड करेंगे।
ठीक है। 1 into 2 क्या है? 1 into 2 raised to 1 क्या है? 2 प्लस 1 into 2 raised to 2 4 प्लस 1 into 2 raised to -2, तो 1/4 यानी कि क्या होगा इसका आंसर? 0.25, राइट। क्योंकि 2 raised to 2 होता है 4, तो माइनस करेंगे तो वो रेसिप्रोकल में जाएगा, तो 1/4 उसका उसको हम डेसिमल में 0.25 लिखते हैं। ठीक है। अभी 2 raised to 3 8 होता है, 1/8 क्या होता है? हाँ, 0.125, राइट। उसके बाद आप क्या है? 1 into 2 raised to -6, तो 2 raised to 6 क्या होता है? 2 raised to 6 होता है 64, तो 1/64 क्या होता है? 0.01562 ठीक है। ये होता है। अभी क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया इसलिए मुझे ये जो नेगेटिव पावर्स है इनके वैल्यूज मुझे पता है। बट आप आप यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके वगैरह भी निकाल सकते हो इनके पावर्स। हाँ। अच्छा। ओ, मैंने इसको 6 समझा बट ये एक्चुअली 5 है। ठीक है। सॉरी, मुझे मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सारे नंबर्स लिखना, मुझे इतना प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका क्या होगा? इसका कहाँ गया पेन? हाँ, इसका इक्विवेलेंट होता है 0.03125, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आंसर नहीं होगा। आप जब इन ये ये सारे नंबर्स को ऐड करोगे तब आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है। अभी मैं वापस कर नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वापस टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है बाइनरी फ्रैक्शंस टू डेसिमल। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसमें, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप एकदम ठीक से मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं वो ठीक से करो। ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है। अभी इसमें क्या करना है? रिपीटेड डिवीजन मेथड विद अ डिवीजन फैक्टर ऑफ 8। तो यहाँ पर एग्जांपल में 243 है। पेन सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, रिपीटेड डिवीजन मेथड सेम जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी के लिए रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ किया था, बट उसमें हमने फैक्टर 2 लिया था। वैसे ही डेसिमल टू ऑक्टल के लिए हम रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, बट इसमें फैक्टर हम 8 लेंगे। तो 243 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। तो क्या होगा? ये 3 और ये 0, रिमाइंडर क्या आता है? 3, राइट। बराबर कर रहा हूँ मैं? हाँ, बराबर। वापस 8 से हम डिवाइड करेंगे 24, राइट। तो 24 का क्या है? 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। और 24 अगर हम लेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। ठीक है। तो यहाँ पर 6 आया। फिर वापस से 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 3। अगेन ये होगा हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको हम पहले लिखेंगे तो 363 बेस 8, क्योंकि ऑक्टल है तो बेस 8। ठीक है। क्या यही आंसर है? हाँ, बराबर यही आंसर है। ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। नेक्स्ट, डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल। सेम चीज़ है जैसे हमने पहले किया था, 0.32। अभी आपको याद होगा हमने क्या किया था? रिपीटेडली मल्टीप्लाई किया था हमने 2 से। किसके लिए? डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी के लिए। वैसे ही हमें ऑक्टल के लिए भी रिपीटेडली मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो हम पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 16, एक कैरी, 8 into 3 24 प्लस 1 25, तो ये हो गया 2.56। अभी हम इंटीजर पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को हम लेंगे 0.56, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है।
8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 8 क्या होता है 48, 4 कैरी, 8 ये हो गया 44, और यहाँ पर आएगा 4, तो इंटीजर पार्ट लिखेंगे 4, 0.48 इंटू 8 क्या आएगा, 8 × 8 क्या होता है 64, ठीक है। अभी 8 × 4 होता है 32 + 6 38, तो 3.84 क्या होगा, यहाँ पर 3 हम रिकॉर्ड करेंगे, 0.84 फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, अभी ये ऐसे लग रहा है कि ये कभी एंड नहीं होने वाला, तो हम यहीं पर ही रुकेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट होगा, ये होगा हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसका आंसर होगा 0.243, बेस हम देंगे 8, ठीक है। चेक करते हैं एक बार। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर 0.243 होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा, मैं यहाँ पर इसलिए रुका क्योंकि इसको देख के ही मुझे लग रहा था कि ये कंटिन्यू होने वाला है, लाइक इन्फिनिटली कंटिन्यू होने वाला है, इसलिए मैं यहीं पर रुका। अगर मैं चाहूँ तो मैं और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट वो काइंड ऑफ पॉइंटलेस है, तो इसलिए मैं यहीं पर ही मैंने स्टॉप किया, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, ऑक्टल टू डेसिमल। मल्टीप्लाई ईच ऑक्टल डिजिट बाय इट्स पोजिशनल वैल्यू। सेम जो हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था, वैसे ही हमें इसमें भी पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हम 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 का पोजिशनल वैल्यू क्या है, 8 raised to -1, राइट। 3 × 8 raised to -1 प्लस ये क्या है 5 × 8 raised to 0 प्लस 2 × 8 raised to 1, ठीक है। 3 × 8 raised to -1 यानी कि ये 1/8, 1/8 को हम फ्रैक्शन डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.125, राइट। तो हम यहाँ पर 3 × 0.125 प्लस 5 × 8 raised to 0 क्या होगा 5, प्लस 2 × 8 क्या होगा 16, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 15, ये हो गया 6 7, ये हो गया 3, तो 0.375 प्लस 5 प्लस 16, आंसर क्या आएगा, 16 प्लस 5 क्या आता है 21, तो आंसर आएगा 21.375। ये डेसिमल में है तो इसका बेस होगा 10, और ये ऑक्टल में था तो इसका बेस हम क्या लिखेंगे 8, राइट। आंसर क्या है चेक करते, 21.375, यस करेक्ट आया। इसका बेस लिखेंगे 10, ठीक है। हमेशा याद रखना बेस हमेशा लिखना है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी, कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है कि अभी इसमें एक टेबल दिया है जो हर एक ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट बताता है। जैसे 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0000, 1 का है 001, 2 का है 0110, 3 का है 011, तो ऐसे दिया है। अभी एक ट्रिक है जिससे आप हर एक नंबर का बाइनरी हर एक ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 1 2 4 ऐसा एक टेबल बनाना है, ठीक है। सपोज अभी मुझे 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर सपोज 0 का चाहिए, तो 0 का के लिए मुझे 4 से 0 लेना पड़ेगा, 2 से 0 लेना पड़ेगा, 1 से 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी सपोज मुझे 2 का चाहिए, तो मुझे यहाँ से 0 लेना पड़ेगा, सॉरी ये 2 का चाहिए, ठीक है। 2 का चाहिए तो 4 से 0 लेना पड़ेगा, 2 से 2 का एक पूरा यूनिट लेना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैं इधर 1 डालूंगा,
ठीक है। अभी क्योंकि मैंने एक पूरा यूनिट लिया है 2 का, तो मुझे 1 नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 0 डालूंगा। ठीक है। वैसे ही सेम 4 के लिए क्या करूँगा मैं? अभी 4 के लिए पहले ही मैं लूँगा यहाँ पर 4। ठीक है। यहाँ पर 4 फिल हो गया। ऐसे आपको ये नंबर्स आपको फिल करते जाना है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर सपोज 6 है। ठीक है, तो 6, तो 4, एक 4 लगेगा मुझे, और फिर एक 2 लगेगा मुझे, और फिर यहाँ पे 0 लगेगा। और आपको हमेशा हाईएस्ट से ही लेना, हाईएस्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि 4 से स्टार्ट करना है। अगर 4 से अगर कम नंबर है तो फिर आप 2 पे जाएंगे। ऐसे ऐसे करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि डायरेक्टली 2 पे जाएंगे और फिर 2 से 2 3 लेंगे, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है। आप जो हाईएस्ट नंबर है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से आप एक लोगे, फिर जितना बचा है उतना हम अगले नंबर से लेंगे। ठीक है। अभी 7 है, राइट? तो 7 है, तो हम यहाँ से एक लेंगे, यहाँ से एक लेंगे, यहाँ से एक लेंगे। ठीक है। ये ऑक्टल के लिए है। ठीक है। हेक्साडेसिमल के लिए भी ऐसे ही सिमिलर मेथड है, बट मैं वो बाद में बताऊंगा। तो ये आपको ऐसे निकालना है, जो भी नंबर्स के लिए आपको बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पर है 524। तो अभी मैं क्या करूँगा? 4 2 1 ऐसा एक टेबल बनाऊंगा। अभी मुझे हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले मैं निकालता हूँ 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 0। ठीक है। अभी मैं किसका निकालूंगा? 2 का निकालूंगा। ठीक है। 2 का यहाँ से मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि 2 4 से कम है। 2 से मैं एक लूंगा। ठीक है। 1 से कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी हो गया। फिर क्या है? 5। 5 के लिए मैं 4 से एक लूंगा। ठीक है। 2 से 0 लूंगा। 1 से एक लूंगा। और हम एक नंबर से एक ही ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि सपोज अगर 8 है तो फिर मैं यहाँ से एक एक निकालूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये अभी 4 का हमारे पास आया 100, 2 का आया 010, 5 का आया 101। तो उसी उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये नंबर्स लिखे हैं, उसी सेम ऑर्डर में हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लेंगे। तो पहले यहाँ पर 5 है, राइट? तो 101, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 101। फिर 2, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 010। फिर 4, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 100। ठीक है। तो वैसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। ठीक है। इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ पर दिया है 1010, 101000, करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर बेस डालना है, आपको याद रखना है। हर एक हर एक नंबर के लिए बेस डालना है। ठीक है। अभी ये पूरा इरेज करता हूँ। नेक्स्ट, बाइनरी टू ऑक्टल। The bits of the integers are grouped into groups of 3 bits starting at the LSB. Then each group is converted to its octal equivalent. ठीक है। तो हमें ग्रुपिंग स्टार्ट करना है इन ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग एट दी LSB। अभी यहाँ पर हम LSB क्या है? हमारा 1 है। और अभी हमें 3 का ग्रुप निकालना है। बट यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ से एक नंबर नहीं ले सकते, ये 1 नहीं ले सकते हम। 3 का ग्रुप बनाने के लिए ये वाला 1 नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के उस तरफ है। इसलिए फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पीछे एक जीरो ऐड करेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम राइट साइड की तरफ एक जीरो ऐड करेंगे। और फिर यहाँ से हम ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक ग्रुप बन गया 3 का, यहाँ पर एक ग्रुप बन गया 3 का, यहाँ पर एक ग्रुप बन गया 3 का, और यहाँ पर एक ही बचा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 जीरोज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी एक ग्रुप बन गया 3 का। ठीक है। अभी इनका इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे आप? सेम वैसे ही 4 2 1 का टेबल। ठीक है। सबसे पहले हम 0 1 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 0। अभी हमने 4 से 0 लिया, 2 से 1 लिया, 1 से 0 लिया, तो इसका मतलब है ये नंबर होगा 2। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? 0 1 1, 0 1 1। ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस ये
1 तो 3। फिर नेक्स्ट क्या है, 0 1 0। 0 1 0 ऑलरेडी पता है हमें, 2 है तो उसका मैं नहीं लिख रहा। नेक्स्ट क्या है, 0 0 1। 0 0 1 का भी हमें पता है 1 ही होता है, ठीक है। तो अभी हम सेम जिस जिस पोजीशन में बाइनरीज लिखे उसी सेम पोजीशन में हम उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो 0 1 0 का क्या है, 2 है तो 0.2 लिखूंगा मैं यहाँ पर। उसके आगे 3 है, उसके आगे 0 1 0 यानी कि 2 है, उसके आगे 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3.2 ऑक्टल में, ठीक है। आंसर एक बार चेक करते हैं। तो ये मैंने गलत लिखा है, ये 123.1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये 123.2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 123.2। अभी हम नेक्स्ट, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी हम क्या करेंगे, रिपीटेड डिवीजन बाय 16। अभी आपने शायद से नोटिस किया होगा कि जब भी हम डेसिमल से कौन से भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम रिपीटेड डिवीजन बाय उस सिस्टम का बेस ही कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो डेसिमल टू बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी में हमने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी में हमने 2 से रिपीटेडली डिवाइड किया। फिर डेसिमल टू ऑक्टल में हमने क्या किया, रिपीटेडली डिवाइड बाय 8 किया। अभी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेडली डिवाइड बाय 16 कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 423 है, तो रिपीटेडली हम 423 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16। यहाँ पर क्या आएगा, 2 ज़ार 32, तो 2 लिखूंगा, 32 10, 10 1 0 3 6 96 आएगा, राइट। 103 के एकदम क्लोजेस्ट 96 आएगा। 96 होता है 26, तो हाँ, तो फिर 103 माइनस 96 कितना होता है, 7, तो रिमाइंडर 7 आएगा यहाँ पर। अगेन 16 से हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा और रिमाइंडर आएगा 10, ठीक है। अभी वापस से 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ओके। अभी हाँ, अभी ये आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम में याद रखना है कि 10 हेक्साडेसिमल सिस्टम में नहीं होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 10 की जगह हम ए लेते हैं, ओके। हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या है, 10 11 12 13 14 15, इन पोजीशंस पे हम ये नंबर्स नहीं लेते हैं। इन नंबर्स पे हम ये लेटर्स लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये नंबर्स है ही नहीं हेक्साडेसिमल में, ये यही सिंबल्स है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये ए यानी कि ये 10 यानी कि ए है। अभी हम सेम ये है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 1A7। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में, बेस लिखना है 16। 16 चेक करते हैं, आंसर 1A7 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, decimal fractions to hexadecimal. Successively multiply the decimal fraction by the base 16 and collect all the numbers to the left of the decimal point reading down. ओके, तो सेम जो डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए हमने प्रीवियसली किया है, सबके लिए सेम ही है। डेसिमल टू एनी एनी सिस्टम, सारे स्टेप सेम ही है, बस बेस अलग होता है, इसलिए हमें अलग नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0.0325 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो 0.0325 इंटू 16 आता है 0.52। मेरा माउस कहाँ गया, हाँ, 0.52, ठीक है। इंटीजर को हम रिकॉर्ड करेंगे 0। नाउ 0.52 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.32, 8.32, ठीक है, ये पॉइंट है। इंटीजर पार्ट रिकॉर्ड करेंगे 8, 0.32 फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे इंटू 16, ठीक है। अभी 0.32 इंटू 16 हमें आता है 5.12, 5.12,
इंटीजर पार्ट रिकॉर्ड करेंगे 5, ये है 0.12 फ्रैक्शनल पार्ट इनटू 16। इसका आंसर क्या है? 0.12 इंटू 16, 1.92, 1.92, ये 9 है, ये 9 है, ओके। इंटीजर पार्ट 1, फिर इन्फिनिट टाइम्स चलता चला जाएगा, तो इसलिए हम यहीं पर ही रुकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 0.0851। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर पता नहीं ये कहाँ से आया है, ये तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका ये हेक्साडेसिमल है, तो बेस हम लिखेंगे 16। ठीक है, बेस हमेशा लिखना है। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल टू decimal. Each hex position has a value slash weight that is a power of 16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल के हर एक डिजिट का वैल्यू 16 के पावर में होता है, तो एफ यानी कि क्या होता है? ए होता है 10, तो A B C D E F, एफ यानी कि 15 होता है। ठीक है, तो 15 इंटू 16 रेज टू 0 प्लस ए होता है 10, 10 इंटू 16 रेज टू 1 प्लस 2 इंटू 16 रेज टू 2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा 15 प्लस ये हो गया 160 प्लस 16 रेज टू 2 क्या होता है? 256। 256 इंटू 2 क्या होता है? 512, राइट? आई थिंक यही आंसर है। उसके बाद ये हो गया 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 6 हो गया 7 प्लस 1 8, और ये हो गया 6, तो 687। क्या यही आंसर है? ये डेसिमल में है, तो बेस 10। हाँ बराबर, 687 यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अभी इसमें हमें 4 के ग्रुप्स बनाने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड। तो यहाँ पर हम, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अभी यहाँ पर क्योंकि 2 है और फिर डेसिमल है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको 4 नहीं मानेंगे, हम इसको और 2 जीरोस ऐड करेंगे। ठीक है, और हम अभी इसको 4 मानेंगे, तो ये 4 का ग्रुप है, ये 4 का ग्रुप है, ये 4 का ग्रुप है, और ये परफेक्टली 4 का ग्रुप है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने ऑक्टल में क्या किया था, एक टेबल बनाया था ढूंढने के लिए। क्या क्या टेबल टेबल था वो? 1 2 4। अभी हेक्साडेसिमल के लिए हमें और एक नंबर चाहिए, यानी कि 4 into 2, हमें एक और नंबर चाहिए जो कि है 8, ये करने के लिए। ठीक है, अभी हमें बस इनपुट करना है नंबर्स को। 1100 को हम इनपुट करेंगे, 1100। ठीक है, यहाँ से हम ऐड करेंगे 8 + 4, क्या होता है 8 + 4 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे 12 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 0 1 0 0 1 0 1। ठीक है, ये 4 प्लस ये 1 तो हो गया 5, तो हम इसको ऐसे 5 डिनोट करते हैं। फिर 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है, हमने इनपुट किया, तो ये हो गया 8 + 4, 8 + 4 क्या हो गया 12। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम इनपुट? 10 10, क्या आया? 8 + 2 10। अभी नोट करना कि ये हेक्साडेसिमल है, राइट? तो इसमें 12, 10 और 12 नहीं आता है इसमें। 10 क्या होता है? 10 होता है ए, और 12 क्या होता है? सी, और ये 5 है। जीरो हेक्साडेसिमल में याद रखना सिंबल सिर्फ 0 to 9, उसके बाद ABCDEF है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा AC.5C, और बेस हो गया 16। लेट्स चेक, AC.5C करेक्ट। ठीक है, ये हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अभी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, सेम हम वापस से वही टेबल बनाएंगे, 8 4
1, ठीक है। अभी हमें सी का ऑलरेडी पता है हमें कि सी का होता है सी का 12 होता है। 12 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें 12 का ऑलरेडी बाइनरी पता है तो। नहीं तो हम यहीं से 12 लिख सकते हैं। 12 क्या होगा, यहाँ से 8 एक बार लिया, 4 एक बार लिया, हो गया 12, राइट। तो ये हो गया सी का कन्वर्जन। 5 का क्या है, 8 से कुछ नहीं लेंगे, 4 से एक लेंगे, 0 से सॉरी 2 से कुछ नहीं लेंगे, 1 से एक लेंगे, ये हो गया 5 का। 2 का क्या है, 8 से कुछ नहीं लेंगे, 4 से कुछ नहीं लेंगे, 2 से एक लेंगे, 0 से कुछ नहीं लेंगे, ये हो गया 2 का। एफ एफ यानी कि क्या, 15। ओके, तो 15 के लिए क्या करेंगे, 8 से एक लेंगे, 4 से एक लेंगे, हो गया 12। अभी हमें और 15 होता है ना, तो फिर और दो चाहिए, तो फिर और तीन चाहिए, सॉरी। तो यहाँ से एक लेंगे, यहाँ से एक लेंगे, ये हो गया एफ का। और 9 का क्या हो गया, 8 से एक लेंगे, 4 से 0 लेंगे, 2 से 0 लेंगे, और 1 से एक लेंगे। तो फिर यहाँ पर हम उसी सेम पोजीशंस में रिप्लेस करेंगे। 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0। नेक्स्ट ये लेंगे, 0 1 0 1। नेक्स्ट ये लेंगे, 1 1 0 0। और हाँ, मैं डेसिमल पॉइंट डालना भूल गया 5 के आगे। 5 के आगे तो ये 4 का ग्रुप है, ये 4, हाँ, तो यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट आएगा। ये चेक करते हैं। 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0.01 0 1 1 1। और फिर बाद में जीरोस आए, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ठीक है। तो ये वैसे लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये बहुत इजी है। आपको अगर ये टेबल आता होगा ना, 8421 हेक्साडेसिमल के लिए और ऑक्टल के लिए 421, तो आप कौन से भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, या कौन से भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, या कौन से भी ऑक्टल को बाइनरी में, या कौन से भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको ये टेबल में वैल्यूज इनपुट करना आता होगा तो। ठीक है। अभी ये है कन्वर्टिंग फ्रॉम एनी बेस टू एनी अदर बेस। तो हमने पहले लाइक कुछ बेसिक्स देखे थे, जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऐसे देखे थे। अभी हम देखेंगे ये कौन सा, ये हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड ऑक्टल। बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल के लिए हमें पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, और फिर बाइनरी से हम आसानी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1948.B6 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पर, तो क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, तो हमें यहाँ पर 8421 का टेबल लेना पड़ेगा। ठीक है। 6, अगर हमें 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें 8 से 0 लेना पड़ेगा, 4 से एक लेना पड़ेगा, 2 से एक लेना पड़ेगा, तो हो गया 6, 1 से 0 लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया 6 का। ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए बी का। बी यानी कि क्या होता है, बी यानी 11 होता है। ठीक है। तो 8 से हम 1 लेंगे, 4 से हम कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि 4 से लेंगे तो 12 बन जाएगा, 2 से हम एक लेंगे, कितना हुआ, 10 हो गया, 11 चाहिए, तो एक से हम एक लेंगे, तो ये हो गया बी का। नेक्स्ट क्या है, 8। 8 के लिए 8 से एक लेंगे बस। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, 4। 4, सॉरी 8 से कुछ नहीं लेंगे, 4 से एक लेंगे बस, हो गया। उसके बाद 9। 9 के लिए 8 से एक लेंगे, ये 0 0, और ये 1 से एक लेंगे। ठीक है। उसके बाद 1, 1 को तो इजी है, ठीक है, 1 के लिए सिर्फ 1 ही होगा। अभी हम इसको बाइनरी में लिखेंगे सेम पोजीशंस के साथ। 0 0 0 1। नेक्स्ट 9 का 1 0 0 1। नेक्स्ट 4 का 0 1 0 0। नेक्स्ट 8 का 1 0 0 0।
नेक्स्ट बी का 1 0 1 1, नेक्स्ट 6 का 0 1 1 0। ठीक है, ये हो गया बाइनरी, ब्रैकेट्स डालेंगे, ब्रैकेट्स 2। ठीक है, अभी अगर हमें बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको याद होगा बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल को कन्वर्ट करने में के लिए 3 का ग्रुप्स बनाना है। हमेशा याद रखना कि डेसिमल पॉइंट से आपको ग्रुप्स बनाने हैं, क्योंकि फिर उस उससे आसानी से हम देख सकते हैं कि कितने जीरोस पीछे या आगे ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बस 3 का ही ग्रुप बनाना है, मैंने गलती से इस 1 को भी लिया। ठीक है, तो 3 का ग्रुप ऑक्टल के लिए, यहाँ पर वापस 3 का ग्रुप, यहाँ पर एक 3 का ग्रुप चाहिए तो यहाँ पर मैं एक जीरो ऐड करूंगा। ठीक है, सेम यहाँ पर एक 3 का ग्रुप चाहिए, यहाँ पर एक 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप। तो यहाँ पर 1 0 0 का ऑक्टल क्या होता है, अभी हम दिमाग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 0 0 का ऑक्टल इक्विवेलेंट 4 है। 1 0 1 का है 5, 1 0 1 अगेन 5। ठीक है, 0 0 0 का होता है 0। ठीक है, 0 0 1 का होता है 1, 1 0 1 का होता है 5, 1 0 0 का होता है 4, 0 0 1 का होता है 1। तो मुझे पता नहीं ये आंसर कहाँ से आया, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसका आंसर होना चाहिए 14510.554 और बेस 8। ठीक है, ये ऑक्टल का आंसर होना चाहिए। तो ऐसे आपको कौन से भी बेस से कोई भी बेस का पूछ सकता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ डेसिमल में ही या बाइनरी में ही पूछेगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स कैसे करें। अभी हम सीखेंगे बाइनरी अरिथमेटिक। बेसिकली हम इसमें सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं बाइनरी एडिशन। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, और ये सिंपल रूल्स है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 0 + 0 = 0। ठीक है, ये सबको आता है। 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1। अभी 1 + 1 = 1 0। अभी ये याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। अगर आपको वो याद होगा कि डेसिमल नंबर 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0। ठीक है, वैसे ही आपको याद रखना है कि 1 + 1 = 1 0। सिमिलरली यहाँ पर 1 + 1 + 1 = 1 1। तो आपको याद होगा डेसिमल नंबर 3 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 1 1। तो वैसे आप याद रख सकते हो कि 1 + 1 = 1 0 और 1 + 1 + 1 = 1 1। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हो गए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमें और समझ में आ पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1 1 1 1 प्लस 1 1 0 1 1। ठीक है, 1 + 1 होता है 1 0, राइट। ठीक है, तो 0 लिखेंगे, एक को कैरी करेंगे। जो सेम डेसिमल नंबर्स में हम एडिशन करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर भी एडिशन करना है। बस यहाँ पर कुछ अलग रूल्स होते हैं बाइनरी के। ठीक है, यहाँ पर अभी 1 + 1 + 1 क्या होता है 1 1, राइट। तो 1 लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। अभी वापस 1 + 1 = 1 0, तो 0 लिखेंगे यहाँ पर, 1 कैरी करेंगे, फिर से 1 + 1 + 1 होता है 1 1। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 कैरी करेंगे, 1 + 1 होता है 1 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा, बेस हमेशा डालना है। ठीक है, बेस 2 है, हमारा आंसर आएगा 1 0 1 0 1 0। चेक करते हैं, 1 0 1 0 1 0, करेक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 1 1 0 0 प्लस, यहाँ से लिखता हूँ 0 1 0 1 1। ठीक है, 0 + 0 0, 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 0 होता है 1,
वन प्लस वन क्या होता है, वन ज़ीरो, राइट। तो ज़ीरो लिखेंगे, वन कैरी करेंगे, फिर वन प्लस वन होता है वन वन। तो हमारा आंसर आना चाहिए 110 110 बेस टू। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, 110 110 करेक्ट। ठीक है, अभी हम देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अभी ये कुछ बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं। ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, फिर यहाँ पर वन ज़ीरो माइनस वन वन। ठीक है, वन ज़ीरो माइनस वन वन कैसे आया आपको याद होगा। वन ज़ीरो का आप ऐसे याद रख सकते हो कि वन ज़ीरो का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है टू, सॉरी, डेसिमल इक्विवेलेंट होता है टू, और वन का होता है वन। तो टू माइनस वन होता है वन, तो वैसे ही वन ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, दैट इज ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू वन विद द बोरो ऑफ वन। जैसे हम कभी कभी देखते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल हमने बचपन में किया था। ठीक है, टेन माइनस वन को हम कैसे करते थे, यहाँ से एक बोरो करते थे वन, ये टेन हो जाता था और ये ज़ीरो हो जाता था, तो टेन माइनस वन होता था नाइन, ऐसे। ठीक है, वैसे ही सिमिलर ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू वन विद द बोरो ऑफ वन। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन, इसका क्या आंसर आएगा। ये ज़ीरो है तो हम वन कैरी करेंगे इससे, बट इसके पास भी कुछ नहीं है, तो हम इसके लिए हम इससे बोरो करेंगे, तो इससे हम वन लेंगे, तो ये हो जाएगा वन ज़ीरो और ये बन जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अभी हमें इसको देना है, तो हम इससे एक लेंगे, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा वन ज़ीरो, और इससे हमने एक लिया, राइट, तो फिर ये वन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वन क्यों हुआ, क्योंकि इससे हमने एक लिया तो ये वन ज़ीरो बन गया, यानी कि टू बन गया। उससे हमने एक लिया तो वन वन ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बन गया। अभी वन ज़ीरो माइनस वन क्या होता है, वन, फिर वन माइनस ज़ीरो यहाँ पर होगा वन। ठीक है, तो आंसर हमारा आना चाहिए वन वन विद द बेस टू। ठीक है, वन वन आ गया बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन ज़ीरो ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो वन। ठीक है, वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो माइनस वन वन। तो हमारा आंसर आना चाहिए वन ज़ीरो ज़ीरो, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी अरिथमेटिक का बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अभी हम देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हम क्या करते हैं कि हर एक ज़ीरो को वन से रिप्लेस करते हैं और हर एक वन को ज़ीरो से रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें एक नंबर दिया है ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो, तो इसको अगर हमें रिप्लेस करना है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है, ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वैसे ही टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, हम पहले नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उस नंबर को हम वन से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऐड वन टू द नंबर्स वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज इसका अगर हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, वन ज़ीरो ज़ीरो वन। ओके, अभी इस इसको वन ऐड करना है, इस वंस कॉम्प्लीमेंट को एक से ऐड करना है, तो यहाँ पर एक ऐड करते हैं, तो वन प्लस वन क्या होता है, वन ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर वन जाएगा, यहाँ पर वन होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा, यहाँ पर वन। ठीक है, तो ज़ीरो वन वन ज़ीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है वन ज़ीरो वन ज़ीरो। ठीक है, बस ये याद रखिए कि टूस कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसे वन से ऐड करना है, सिंपल। और वंस कॉम्प्लीमेंट तो इजी है, जीरोस को वंस में कन्वर्ट करना है, वंस को जीरोस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। अभी हम सीखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो
हमें क्या करना है, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर दैट इज टेकन अवे, ऐड दिस टू द स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, हमें पहले जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और फिर उस नंबर को जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जो स्टार्टिंग नंबर है, उसे ऐड करना है। ठीक है, और फिर हमें दो केसेस आएंगे। अगर हम जब ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को, वहां पर अगर एक कैरी आ जाएगा, तो फिर उस कैरी को हमें जो सम आया है उससे ऐड करना है। ठीक है, और सेकंड केस क्या है कि जब हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और लास्ट में एक कैरी नहीं बच जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सपोज ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 + 1 क्या होता है, 1 0, राइट। तो यहाँ पर एक कैरी आ रहा है, एक कैरी आ रहा है 1, राइट, एक कैरी ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो फिर इस कैरी का क्या करना है, ये इन दोनों केसेस में लिखा है। पहले केस में अगर कैरी आया तो फिर इसे हमें यहाँ पर ऐड करना है, इससे हमें यहाँ से निकाल के यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, ऐसे। और अगर कैरी, उप्स, हाँ, अगर कैरी नहीं आया, ठीक है, सपोज इस केस में, ठीक है, यहाँ पर कैरी नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और एक नेगेटिव साइन ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, तो अभी हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 1 0 1 - 1 1। ठीक है, अभी इसमें सबसे पहले आपको ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है कि इसमें जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने ही डेसिमल प्लेसेस ही बोल रहा हूँ, जितने प्लेसेस है इसमें उतने ही प्लेसेस इसमें भी होने चाहिए। तो इसमें कितने, 1 2 3 प्लेसेस है, और इस नंबर में सिर्फ 2 ही प्लेसेस है। तो इस नंबर में भी हमें 3 प्लेसेस चाहिए अगर हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे, 0 1 1। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 0। ठीक है, अभी हम इस नंबर को स्टार्टिंग नंबर से ऐड करेंगे, 1 0 1 + 1 0 0। क्या आएगा, 1 + 1 होता है 1, 0 + 0 0, 1 + 1 होता है 1 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे, और 1 एज अ कैरी आ रहा है हमें, राइट। तो मैं इधर साइड में लिखता हूँ। अभी फर्स्ट केस के हिसाब से हमें कैरी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर, ये जो नंबर है 0 0 1, इससे हम ऐड करेंगे, तो हम ये कैरी यहाँ पर लेके जाएंगे। ठीक है, 1, और फिर अभी इसको ऐड करेंगे। ये क्या आएगा अभी, 1 + 1 होता है 1 0। ठीक है, और फिर 1, फिर 0 + 0 होता है 0। ठीक है, तो हमें आंसर आना चाहिए 0 1 0, या 1 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 0। ठीक है, बेस 2 लिखना है हमेशा। ठीक है, अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 1 1 - 1 0 1। ठीक है, अभी प्लेस वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम 1 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 0। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्टिंग नंबर से ऐड करते हैं, 0 1 1 प्लस 0 1 0। 1 + 0 होता है 1, 1 + 1 होता है 1 0। ठीक है, 1 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई कैरी नहीं आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब कैरी नहीं आया तो सेकेंड स्टेप, सेकेंड केस में क्या लिखा है, if upon adding two numbers there does not exist a carry, then take the ones complement of the answer obtained and add a negative sign। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नंबर का, ये जो नंबर है 1 0 1, इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्या आएगा,
0 1 0 और एक नेगेटिव साइन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा आंसर -1 0, ठीक है। अभी शायद से आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये दो एग्जांपल्स लिए, 101 -11 और 11 -101। अभी मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, ठीक है। इसलिए हमें आंसर पॉजिटिव आ रहा है, राइट। सब्ट्रैक्शन करने पे बड़े नंबर को जब हम छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है, ये सब जानते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के टाइम पर, क्योंकि इस ये करने से हम इजीली बस दोनों को ऐड करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी क्योंकि ये दोनों नंबर्स सिंपल है इसलिए हो भी जाएगा, बट मोस्ट केसेस में आपको बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे तो उसमें सब्ट्रैक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए वंस कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। अभी इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर दैट इज टेकन अवे, ऐड दिस टू द स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। सेम, बस इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट केस, इफ अपॉन एडिंग द टू देयर एग्जिस्ट अ कैरी देन ड्रॉप द कैरी, ठीक है। अगर कैरी आया तो कैरी को छोड़ देना है। और सेकंड केस, if upon adding the two there exists no carry, then find the two's complement of the sum and add a negative sign to the result, ठीक है। ये स्टेप सिमिलर है पिछले वाले के सेकंड केस जैसे, ठीक है, बस इसमें हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अभी सेम एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, 101 -11। तो हमें क्या करना है, पहले सेम प्लेस वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पर एक इस नंबर को एक ज़ीरो ऐड करते हैं। अभी इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ये होगा 100। उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के वन ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 101, ठीक है। ये हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। अभी हम इसे स्टार्टिंग नंबर्स के साथ ऐड करेंगे, 101 प्लस 101, 1 + 1 होता है 10, 1 कैरी करेंगे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 + 1 होता है 10, ठीक है। यहाँ पर अभी एक कैरी आ रहा है, राइट, 10 आया हमें, तो यहाँ पर एक कैरी आया, हम इस कैरी को ड्रॉप करेंगे, हम इसको ड्रॉप करेंगे, तो हमारा आंसर ये आएगा 10, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इस वाले का देखते हैं, 11 माइनस वन, सॉरी 11 नहीं, 11 -101। तो यहाँ पर सेम प्लेस वैल्यूज होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 0 1 0, फिर इस नंबर को 1 से ऐड करेंगे, हो जाएगा 1 1 0। अभी हम इसको ओरिजिनल नंबर से ऐड करेंगे, 0 1 1 प्लस 0 1 1, 1 + 1 होता है 10, ठीक है। अभी हमें आया 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 क्या होता है 1 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 + 0 + 0 होता है 1 1, ठीक है। अभी ये इसको हम अभी यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 0 0 1 हो जाएगा, फिर इसको हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 1 कैरी हो जाएगा 1, ठीक है। और क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देख सकते हो, पहले वाले का 10, दूसरे वाले पहले वाले का 10, दूसरे वाले का -10, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी अरिथमेटिक, ठीक है। हमने बाइनरी अरिथमेटिक में क्या सीखा, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा पूरा सेशन कंप्लीट। आपने शायद से नोट्स निकाले होंगे, तो आप उस नोट्स को रिवाइज करिए और आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही आप इस चैप्टर को मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।